अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और इसराइली बर्बरियत के हवाले से सबसे पहले खबर शामिल करें और आपको बताएं, इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी हो गई। जंगबंदी आज 2 बजे से शुरू होगी, जिसके तहत अब दोनों फरीक एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। इसराइल की तमाम हिकमत अमली खाक में मिल गई। एक तरफ सोची समझी साजिश के तहत मजलूमों पर जुल्म, दूसरी तरफ मार का सैफुल कुद्स की तेज धार से इकट्ठे होते दांत इसराइली मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। मिस्र समेत मुख्तलिफ ममालिक से जंग बंदी की अपीलों को आलमी मुबस्सिरीन ने इसराइल की नाकामी करार दिया है। मुबस्सिरीन का कहना है कि इसराइल की जानिब से अपने हदफ के बगैर फायरबंदी का ऐलान इसकी बदतरीन अस्करी नाकामी है, जबकि हमास को मिलने वाली कब्जे के खात्मे की जमानत अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। अमरीकी सदर बाइडेन ने इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा करवाने पर अपनी सिफारती टीम और मिस्र के सदर अल सीसी का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था कि जंगबंदी का मुआहिदा करवाने में मिस्री सदर ने अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने हालिया कशीदगी के दौरान इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस किया। दोनों जानिब हमलों में बच्चों की हलाकतों पर बात करते हुए इनका कहना था कि इन हमलों के नतीजे में बहुत से मासूम शहरियों की हलाकतें हुई हैं। सदर बाइडेन का कहना था कि जंगबंदी के मुआहदे के ऐलान के बाद उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और मिस्री सदर अल सीसी से बात की है। इसराइल घुटनों पर आ गया। मिस्र को सालसी का किरदार अदा करवाने के बाद हमास को बाकायदा कुद्स पर कब्जे के खात्मे की जमानत दे दी गई है, जिसके बाद हमास तर्जुमान ने भी फायरबंदी की तस्दीक कर दी है। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने जंगबंदी की तस्दीक कर दी और कहा कि हमास को शेख जरा और कुद्स पर सहूनी कब्जे के खात्मे की जमानत दी गई है, जबकि इस जंगबंदी की मज़ीद तफसीलात मिस्री वफ्द के दौरा गजा के बाद सामने आएंगी। पाकिस्तान की जानिब से सीज़फायर माहदे का खैर मकदम किया गया है। इसराइल के घुटने टेकने और हमास की जानिब से भी ऐलान सामने आने के बाद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि ये अक़वाम आलम के नुमाइंदों की कोशिश और दुनिया भर के मुसलमानों की मसलूमों के साथ देने के नताइज हैं। पाकिस्तान इस सीज़फायर की हिमायत करता है और ख़ित्ते में हर तरह से अमन और खुशहाली के लिए हमारी दुआएं साथ साथ हैं। अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा का ताज़ा बयान जारी हुआ है, जिसमें उनका कहना है कि हम दुश्मन को जलील करने में कामयाब रहे। सालसों की जमानत पर फिलवक्त मिसाइल हमले बंद कर रहे हैं, लेकिन हम मस्जिद अक्सा और कुद्स के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि फ़लस्तीनी मुकावमत की जानिब से इसराइली एकतरफा जंगबंदी के बाद आरजी जंगबंदी का ऐलान हो गया और अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमानों की जानिब से ताज़ा बयान सामने आया है, जिसमें इनका कहना है कि सालसों की जमानत पर फिलवक्त मिसाइल हमले बंद कर रहे हैं। हमने फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदगी में बैतुल मक़दस के दिफा का मार्का सैफुल कुद्स कामयाबी के साथ लड़ा और अल्लाह की मदद से हमने दुश्मन और इसकी फौज को जलील कर दिया है। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हंगामी इजलास में आलमी ताकतों का ज़मीर झंझोड़ गया। सदर ऐवान जनरल असम्बली में कहा कि मगरबी किनारे में जारी तशद्दुद को रोकना होगा। एंटोनियो गुतरेस से जंगबंदी और इमरजेंसी के निफाज का मुतालबा किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने सहूनी मज़ालिम की तस्दीक कर दिखाई। फलस्तीन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास हुआ। आलमी रहनुमाओं ने सहूनी मज़ालिम को उजागर किया। UN जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बोस्किर ने कहा कि इसराइल और फलस्तीन के तनाज़े को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मगरबी किनारे में जारी तशद्दुद को रोकना होगा। We have witnessed the worst violence in years. Hundreds of innocent lives have already been taken. The suffering is immense. It is inhumane and simply unbearable. UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने इसराइल से जंगबंदी और इमरजेंसी के नफाज का मुतालबा किया। Also in clear violation of international humanitarian law. Densely populated civilian areas must not be used for military purposes. But above all, what we must, and I'm repeating my appeal,
what we must achieve is an immediate ceasefire. फलस्तीनी वजीर खारजा ने सलामती कौंसिल से फलस्तीन पर जारी इसराइली बर्बरियत फौरी खत्म कराने की दरख्वास्त की। कहा, मासूम और निहत्ते शहरियों को जाहिरियत का निशाना बनाया जा रहा है। तुर्क वजीर खारजा ने खिताब के दौरान सहूनी मजालिम की तस्वीर दिखाई। कहा, इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। गजा के निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत बंद होनी चाहिए। मजालिम ढा रहा है। फलस्तीन पर मजालिम ढाने वालों को कोई पूछने वाला नहीं। सलामती कौंसिल की करारदादों पर फौरी अमल दरामद कराया जाए। वजीर खारजा शामुल कुरैशी ने मुतालबा कर दिया। कहा, इसराइल अपने गुरूर और तकब्बुर से फलस्तीनियों पर हमले कर रहा है। वक्त आ गया है कि इसराइल मजालिम रोकने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। इसराइली जंगबंदी जुराइम को एहतसाब से बालातर नहीं होना चाहिए। आज हम कुछ करते हैं या नहीं, तारीख में लिखा जाएगा। यरूशलेम की हिफाजत के लिए आर्मी फोर्स बनाई जाए। And emboldened by impunity, Israel has mounted a relentless onslaught on the occupied and beleaguered people of Palestine. In 1 week of Israeli attacks, over 250 Palestinians have been killed and thousands injured. Our first priority must be to halt the Israeli aggression. I hope that even at this 11th hour, the Security Council will call for a cessation of Israeli attacks. If it fails to do so, the General Assembly must make this demand on behalf of the entire international community. पाकिस्तान भर में आज फलस्तीनी अवाम से यकजहती का दिन मनाया जाएगा। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान की तमाम मजहबी और सियासी जमातें हुकूमती सतह पर फलस्तीनियों से मोहब्बत का इजहार करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर आज 21 मई बरोज़ जुमा यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जाएगा। फ़लस्तीनी माओ, बहनों और भाइयों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए करारदाद भी मंजूर की जा चुकी है। फ़लस्तीन में इसराइल के गासिबाना कब्जे के खिलाफ नमाज जुमा के बाद भरपूर एहतजाज किया जाएगा। मुल्क की तमाम मजहबी और सियासी जमातें अपने तमाम सियासी मकासद को बुलाकर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करेंगे। रमजानुल मुबारक और ईद उल फितर के दौरान फलस्तीन में पुरतशद्दुद वाक़यात के तसलसल से पूरी उम्मत मुस्लिमा दिल गिरफ्ता है। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली जुल्म और सितम के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्की ने मुश्तरका तौर पर आवाज उठाने का फैसला किया और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने अवाम के दिलों की तर्जुमानी और मजलूम फलस्तीनियों को यकीन दिलाया कि उम्मत मुस्लिमा उनकी सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि OIC इजलास में 57 इस्लामी मुल्कों की नुमाइंदा तंजीम ने ना इक़्तिसादी बाइकआउट की बात की, ना किसी और एक्शन का मुतालबा किया, बल्कि फलस्तीन पर इसराइली बमबारी और वहशियाना हमलों को एक रवायती करारदाद मंजूर करके निपटा दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, एशिया का मुस्तकबिल दुनिया का मुस्तकबिल है। दुनिया की निस्फ आबादी एशिया में रहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का फ्यूचर ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब में कहना था कि भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। भारत को मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम बंद करने होंगे। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। Pakistan desires peaceful, cooperative relation with all its neighbors, including India. But India must stop the human rights violations in occupied Jammu and Kashmir and revisit the unilateral measures it took on 5th August 2019. It is essential that an enabling environment is created for dialogue to peacefully resolve the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the wishes of the people of Kashmir.
सिंध असम्बली के हल्का PS-70 मातली के ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हो गया। तमाम 123 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के हाजी मोहम्मद हाली पोटो भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। पीपी उम्मीदवार हाजी मोहम्मद हाली पोटो को 46,354 वोट मिले। JUI के मौलाना गुल हसन 6,435 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हल्के में टर्न आउट 25.44% रहा। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शोहदा मना रहे हैं। 1990 में भारतीय फौज ने मकबूल कश्मीर रहनुमा मीर वाइस मौलवी उमर फारूक और इनके जुलूस जनाजा में शरीक 70 कश्मीरियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया था। 21 मई 2002 में अब्दुल गनी लोन को शहीद किया गया। कश्मीर की तारीख में 21 मई अहम दिन बन गया है। इस दिन कश्मीरियों ने 2 रहनुमाओं को खोया। 1990 में मीर वाइज मौलवी उमर फारूक को भारतीय फौज ने बेरहमी से शहीद किया। जुलूस जनाजा में फायरिंग से हावल में 70 कश्मीरियों ने जाम शहादत नोश किया। कश्मीरी हर साल 21 मई को यौम शोहदा के तौर पर मनाते हैं। कश्मीरियों का जख्म 2002 में फिर हरा हो गया, जब 21 मई को भारतीय फौज ने फायरिंग करके कश्मीर की तहरीक आज़ादी की आवाज़ अब्दुल गनी लोन को 2002 में शहीद कर दिया। मौलवी उमर फारूक और अब्दुल गनी लोन की शहादत से तहरीक आज़ादी को नई जिंदगी मिली। कश्मीरी हर साल अपने शोहदा की याद मनाते हैं और भारत से मुकम्मल आज़ादी के हुसूल तक जिद्दोजहद जारी रखने का अज़्म करते हैं। वेलकम बैक। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों ने बंदिश में 6 जून तक तोसी कर दी। वफाकी निज़ामत तालीमात ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक कोरोना मरीजों की शरह तकरीबन 6% होने की वजह से वफाकी तालीमी इदारों की बंदिश में तोसी की गई है। 7 जून को इदारे खोलने से मुतालिक अपने फैसले NCOC की 3 जून को होने वाले इजलास में किए जाएंगे। मुहलिक वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल कर आपको बताएं, मुल्क में कोरोना वायरस फिर मौत बांटने लगा। मुहलिक वबा ने एक रोज में 102 जिंदगियां निकाली हैं, जिसके बाद कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 20,000 से बढ़ गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 3,070 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह भी बढ़कर 5.95 तक पहुंच गई है। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर नंबर 1 में मस्जिद के सामने 1 साल से सीवरेज का पानी मौजूद है। बार बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया के कान पर जू नहीं रेंगती। सीवरेज के पानी की वजह से इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। मजीद क्या तफसीलात हैं, वसीम हैदर से जान लेते हैं। जी वसीम। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमशेद रोड 1 नंबर के इलाके में, जहाँ पर गुज़िश्ता कई सालों से गटर का सीवरेज लाइन का सिस्टम जो है वो बुरी तरह तबाह हो चुका है और इलाके के मकीन जो हैं वो सख्त अजियत का शिकार है। इस वक्त भी आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि मेरे अकब में ये रोड जो है वो मुसलसल गटर के पानी और सीवरेज की वजह से जो है वो यहाँ पर गटर का पानी रहता है। उसके साथ ही जो है वो सुलेमानिया मस्जिद यहाँ पर साथ है। नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो नमाजी भी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, या तो उसके कपड़े नापाक हो जाते हैं या उसका जिस्म नापाक हो जाता है, दोबारा उसको जाके वुजू करना पड़ता है। इलाके की कुछ मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मेरे साथ हैं, इनसे मालूम करते हैं कि आखिर इतने अरसा हो गया है उनकी किसी कंप्लेन के ऊपर कान नहीं धरा जाता है, इसकी क्या वजह है। पुरदिली बताइएगा कितना अरसा हो गया है इस वजह और उसको क्यों नहीं साफ़ किया जाता है? काफ़ी अरसे से यहाँ का मसला चल रहा है, तकरीबन सालों से। हालांकि मुस्तफ़ा कमाल के टाइम में यहाँ एक लाइन डाली गई थी और वो भी कुछ अरसे चली और उसके बाद यही पानी बाहर बह रहा होता है। बाहर मेन रोड जहांगीर रोड पे अभी लाइन डाली गई है तकरीबन चंद माह पहले, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मुसलसल यहाँ पर पानी बह रहा है। और ये सामने मस्जिद है आपके, और उसका भी यही बुरा हाल है कि यहाँ पर लोग नमाजी जाते हैं, जो अभी अभी आपने यही फरमाया, लेकिन यहाँ पानी मुसलसल बह रहा है और यहाँ कोई नहीं सुनता हमारी।
आज ही आपने सुना इनका ये कहना था कि वो इसकी शिकायतें कर करके जो है वो थक चुके हैं और यहाँ पर कोई पुरसान हाल नहीं है, ना इलाके का कोई जिम्मेदार जो है वो यहाँ पर मौजूद है, ना केएमसी, ना वाटर बोर्ड और ना ही सेवरेज के सिस्टम को सही करने वाला यहाँ पर मौजूद है। जी, बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल कर आपको बताएं, 2 रोज कबल मुंबई के साहिली इलाकों के पास तूफान टोकटे की जद में आकर डूब जाने वाले बहरी जहाज में सवार दर्जन अफराद की तलाश अब भी जारी है। इसमें 261 मुसाफिर सवार थे, 181 अफराद को बचा लिया गया और अब तक 49 लाशें समंदर से निकाली जा चुकी हैं। ताहम हुकाम के मुताबिक अब भी 38 अफराद लापता हैं। भारतीय बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक माहिरीन ने खदशात का इजहार किया है कि लापता अफराद जिंदगी की जान हार चुके हैं। ताहम भारतीय बहरिया के कमांडर अजय झा का कहना है कि इन अफराद की तलाश के लिए आइंदा 3 रोज तक मजीद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। महंगाई तले दबे अवाम की रोटी भी छीनने की तैयारी कर ली गई। नान बाई एसोसिएशन ने सादा रोटी की कीमत 8 के बजाय 12 रुपए करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात मियां शुएब अहमद की इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर के अवाम के लिए रोटी का हसूल भी मुश्किल होने लगा। तंदूर मालकान ने रोटी की कीमत में 4 रुपये इजाफे का ऐलान कर दिया। नान बाई एसोसिएशन के सदर मोहम्मद आफ्ताब असलम गुल कहते हैं कि रोटी की कीमत बढ़ने की असल वजह आटा है, अब जिसकी 200 रुपये फी थैला बढ़ा दी गई है। अभी 1080 रुपये, 1070 रुपये, 1100 रुपये का आटा मिल रहा है। तो जब अभी आटा मिलना शुरू हो गया तो हम वही आटा लेके फ़िलहाल 8 रुपये की रोटी दे रहे हैं ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हम बैठ के इंशाल्लाह 1-2 दिन में देखेंगे, उसके बाद रेट बढ़ाना तो मजबूरी है। अगर हमें आटा सस्ता ना दिया गया तो फिर हम क्या करेंगे। शहरी कहते हैं लगता है कि हुकूमत वक्त रोटी का निवाला भी छीनना चाहती है। 12 की होने जा रही है, कोई 10 की दे रहा है, कोई 12 की दे रहा है, कोई 8 की दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमारी यही अपील है हुकूमत से कि आप कुछ गरीबों पर रहम करें। उधर सिटी गवर्नमेंट ने नान बाई एसोसिएशन को 2-4 रोज में सस्ते आटे की फराहमी की यकीन दहानी करवा रखी है। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़ लाहौर। एहतसाब अदालत के हुक्म पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 88 कनाल 4.5 मरले अरासी की नीलामी का अमल मुकम्मल हो गया। गुलाम अली खोकर की रिपोर्ट देखिए। शेखुपुरा फिरोज वटवा में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी म्यूनिसिपल हॉल में हुई। बोली शुरू की जाती है 70 लाख रुपया फी एकड़ सरकारी बोली है। नीलामी के अमल में 3 शहरियों मोहम्मद बूटा, सरफराज अहमद और खुर्रम वर्क ने हिस्सा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर फैसल सलीम की सरबराही में कमेटी ने नीलामी के अमल की निगरानी की। 1 करोड़ 1 लाख रुपये फी एकड़ खरीदी है। 88 कनाल 4.5 मरले रखा है फिरोज वटवा दे विच जिहड़ा उन्हां दा मुश्तरका उहदे चों मैं शेयर खरीदा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कुल 88 कनाल 4.5 मरला ज़रई ज़मीन की सरकारी कीमत फी एकड़ 70 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। ओपन नीलामी में ज़मीन फी एकड़ 1 करोड़ 1 लाख रुपए में फरोख्त हुई। हमें कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आई हुई है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि जो रकबा है इसको नीलाम करके जो अमाउंट है वो सरकार के साथ जमा करवाई जाए। एहतसाब अदालत के हुक्म पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अराजी को नीलाम करने का मरहला मुकम्मल हो गया। अदालत की हतमी मंजूरी के बाद जमीन की कामयाब बोली लगाने वाले मोहम्मद बूटा के नाम मुंतकिल कर दी जाएगी। लेडी डियाना और प्रिंस चार्ल्स के दरमियान अलहदगी BBC की प्रोग्राम की वजह से हुई। बरतानवी शहज़ादे प्रिंस चार्ल्स कहते हैं झूठे और बेबुनियाद शवाहिद की बुनियाद पर BBC ने इनकी वालिदा का इंटरव्यू किया, जिसकी वजह से वो शदीद दबाव और तन्हाई का शिकार रहीं। प्रिंस हैरी का कहना था कि मार्टिन को 1995 में दिए गए इंटरव्यू की वजह से इनकी वालिदा की जान गई। प्रोग्राम के मेज़बान मार्टिन और BBC अपनी गैर अखलाकी और गैर जिम्मेदाराना हरकत पर शहजादा विलियम और हैरी को मासरती खत भी लिख चुके हैं। That BBC employees lied and used fake documents to obtain the interview with my mother, made lurid and false claims about the royal family, which played on her fears and fueled paranoia. खेलों के मैदान से खबर शामिल कर आपको बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन के बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। आज होगा
23 मई को खिलाड़ी बायोसिक्योर बबल में शामिल होंगे। खिलाड़ी 25 और 26 मई के दरमियानी शब अमारात रवाना होंगे। जराये के मुताबिक श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाड़ी पाकिस्तान आएंगे। करंटीना मुकम्मल करने पर मुकामी स्कोर्ट्स के हमरा अबू सहबी जाएंगे। जराये का मजीद कहना है कि खिलाड़ियों की सिंगल डोज वैक्सीनेशन की जाने का इम्कान है। दीगर ममालिक के खिलाड़ी बराह रास्त अबू सहबी पहुंचेंगे। जराये का कहना है कि PSL के मैचेस का 5 जून से शुरू होने का इम्कान है और फाइनल 20 जून को होगा। अकुपटालिया फुटबॉल टूर्नामेंट यूवेंटस ने जीत लिया। सनसनीखेज फाइनल में यूवेंटस ने अटलांटा को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। मुकाबले के पहले हाफ के इब्तदाई लम्हात में यूवेंटस के कोलोसोवास्की ने अपनी टीम को बरतरी दिला दी। 10 मिनट बाद अटलांटा की जानिब से मेलिवेल्स्की ने स्कोर लेवल किया। मुकाबले के अख्ताम से 20 मिनट कबल यूवेंटस की जानिब से चेसिया ने फैसला कुन गोल बनाकर अपनी टीम को इस साल का इटालियन चैंपियन बना दिया। वेलकम बैक। गर्मियों में जब सूरज सवा नेज़े पर हो तो ज़मीन की हरारत का पारा भी बढ़ जाता है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मशरूबात का इस्तेमाल किया जाता है। कसूर में मौसम के बदलते ही बादामों से तैयार सरदाई की मांग में भी बहुत इजाफा हुआ है। सरदाई पहलवानों का मशरूब है जिसमें ताकत भी है और जायका भी। कसूर से वसीम अख्तर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कसूर ने भी सूरज ने भी आग बरसाना शुरू कर दी। यही वजह है कि कसूर के शहरी गर्मी से निढाल होकर ठंडे मशरूबात में ज्यादातर बादामों की सरदाई का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके। नींद और सुकून के मुतलाशी भी इसी सरदाई को पीकर दुनिया की परवाह भूल जाते हैं। मैं लाहौर से कसूर आ रहा हूँ तो रास्ते में मैंने ये शरबत की शॉप देखी। यहाँ से मैंने बादामों का शरबत पिया, मुझे बहुत मजा आया। ऊंटे डंडे को मशीनी शक्ल देकर अब नए अंदाज में रगड़ा दिया जाता है। बादामों की सरदाई में बादाम तो पहला नुस्खा है, साथ साथ इसमें चारों मगज, जामे शीरी, काली मिर्च, इलायची, सौंफ, चीनी और बर्फ डालकर इसकी तासीर को इंतहाई ठंडा कर दिया जाता है ताकि इसे पीने के बाद कुछ घंटों तक गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। जामी पाने, नाले काली मिर्ची पाने, चारे मगज पाने, गुलाब के फूली पाने, इलायची पाने और इसमें दूध में मिक्स करते हैं। गर्मियों में दीगर इलाके से आने वाले शहरी कसूरी फालिदों को बड़ी सौगात समझकर पीते हैं, जबकि कसूर के मकीन बादामों की सरदाई को गर्मी का तोड़ समझकर पीते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाके कुदरत की बेशुमार रंगीनियों से मालामाल है। खूबसूरत और हसीन वादियाँ ऐसी जिन पर जन्नत का गुमा हो। रंगीनी, दिलकशी, रानाई और हुस्न के मफहूम को समझना हो तो यहाँ आना ज़रूरी है। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में कुदरत के बेशुमार खूबसूरत, हसीन और दिलकश मकामात मौजूद है। इन हसीन वादियों में गुनगुनाते आबशार कायनात के फितरी हुस्न और जमाल का हकीकी मज़र पेश करते हैं। अगर आपको रंगीनी, दिलकशी, रेनाई और हुस्न के मफहूम को समझना और उनका राज देखना हो तो इस वादियों का सफर लाजमी करें। ये दिलनशी मकामात ज़हनी, दिमागी और जिस्मानी तौर पर रूहानी सुकून के साथ दिलों में नई उमंग पैदा करता है। जो यहाँ का रुख करते हैं वो इन मुनफरिद मनाजिर में खोकर रह जाते हैं। यह खूबसूरत वादियाँ सतह समंदर से कई हजार फुट बुलंदियों पर वाक़या है। यहाँ के मकामी लोग सियाहत और सियाहों को सपोर्ट करते हैं, जबकि मिलन निसारी, मेहमान नवाजी और आजिज़ी भी उनकी खास शनाख्त है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। और अब कुछ खबरें एंटरटेनमेंट की दुनिया से। This entertainment news is brought to you by चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। ड्रैकुला और उसके साथियों को एक बार फिर लेने के देने पड़ गए। हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म होटल ट्रांसिल्वेनिया 4 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। हंसने हंसाने का नया सिलसिला 23 जुलाई से शुरू होगा। What's going on? न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।